हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में होता है और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, आपको देखने को मिलेगा। क्लास 9 में हम लोगों को इसका बेसिक बताया जाता है, जो हम लोग क्लास 7 से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लास 7 में हमारे पास फॉर्मूला आता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं। और क्लास 9 में उसी का थोड़ा सा एलोबरेट किया जाता है कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल्स एक कोई टर्म नहीं है। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स का आप टर्म समझ सकते हैं, तो मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स। लेकिन इन पॉलिनोमियल्स को जैसे एक एक्सप्रेशन लिया गया, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन ऐसे अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है क्या, तो हाँ, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है। 2x माइनस 5 पॉलिनोमियल है क्या? हाँ, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। लेकिन आप बोलोगे अरे इसमें तो स्क्वायर है और 1 2 3 टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, स्क्वायर भी नहीं है, तो कुछ तो बदलाव होगा, कुछ तो चेंज होगा। तो इन्हीं चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगर मान लीजिए ऐसा दिया गया एक्स क्यूब माइनस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कब हो जाएगा? जब कांस्टेंट टर्म भी रहे और वेरिएबल टर्म्स भी रहे। तो पहले आप लोगों को जैसे अलजेब्रा में हम लोग सीखते हैं, अलजेब्रा में हम लोग क्या सीखते हैं कि कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं और वेरिएबल्स किसको कहते हैं। सो वेरिएबल्स हम लोग उनको कहते हैं जिनका अपना कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, जैसे कि अल्फाबेट्स, और कांस्टेंट जिनका एक अपना एग्जैक्ट वैल्यू है। जैसे अगर मैं बोलूं 5, तो ये 5 क्या है? एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन में जाइए, 5 का मतलब 5 ही रहता है, कहीं भी 5 का मतलब 4 नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बोल दूं x या y या बोल दूं a, क्या इसका अपना कोई एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप x में बोल दो कि x का वैल्यू 2 है, तो हो सकता है किसी एक जगह या किसी एक क्वेश्चन पर x का वैल्यू 2 हो, लेकिन उसके बाद उसका कोई वैल्यू 2 ही होगा या वो उससे अलग होगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो आते हम लोग पॉलिनोमियल्स को सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे होता है। तो पहले तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को समझिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन टाइप्स कैसा? तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स, कितने टर्म्स का होता है। तो इस टर्म्स में हम लोग सीखते हैं कि पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे होता है। तो पहला टाइप होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब वन टर्म, मतलब कोई भी एग्जांपल हो सर, जैसे y क्यूब, इसमें कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है, तो ये केवल एक टर्म का चीज है। तो एक टर्म वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। ऐसे ही सेकंड में अगर हम लोग आए तो हमारे पास क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? टू टर्म। टू टर्म मतलब बीच में कोई एक प्लस या माइनस हो गया, जैसे y प्लस 5 या x माइनस 6। सो ये क्या हो गया? टू टर्म। एक ये y, दूसरा 5, बीच में जो प्लस है वो दोनों को बांट दिया, या माइनस आ गया तो दोनों को बांट दिया। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि y इंटू 5, ये इंटू बांट रहा, नहीं, y इंटू 5 का मतलब क्या हो जाता है? 5y, नंबर पहले अल्फाबेट पीछे, 5y। तो ये एक ही टर्म हुआ, तो ये फिर मोनोमियल हो जाएगा, ये बाइनोमियल नहीं रह जाएगा। या y इंटू 5/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/2y, ये भी मोनोमियल ही रहा, ये बाइनोमियल नहीं हो पाया। या कुछ इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ट्राइनोमियल, वो भी ये नहीं हो पाया, ये मोनोमियल ही रहा। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म।
यानी कि x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हैं, तीन अलग अलग वेरिएबल्स। आपको ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल होना ही चाहिए, विथआउट वेरिएबल वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे मैं बोल दूं 2, so 2 is an integer, 2 is a number, but it is not a variable and it is not considered as polynomial. पॉलिनोमियल कंसिडर करने के लिए इसके साथ x प्लस में x माइनस में x, कहीं भी कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी लगा होना चाहिए तो ही पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो ये नहीं कहलाने जा रहा है। तो आपको समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू टर्म्स में अगर जाए तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये तीन टाइप्स में इसको बांटा गया है। और इसके बाद वाले जो होते हैं उन सबको बस हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी हो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। एक दूसरा चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखिए डिग्री जो होता है मतलब हाईएस्ट पावर। कोई भी इक्वेशन आप ले लो, जैसे x टू द पावर 25 माइनस वाई टू द पावर 30, इसमें अगर आप पूछो कि डिग्री कितना है तो इस इक्वेशन में देखिए दो टर्म है, x का पावर 25, y का पावर 30। हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर है 30, तो इस टर्म का डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 30। ऐसे ही अगर बोला जाए कि कोई इक्वेशन लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 7, तो इसमें डिग्री कितना हुआ? अब देखिए तीन टर्म है लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सा है? देखिए 2 है, 5 है, 7, तीन पावर है, 2 है, 5 है, 7, तो हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है 7। सो इस टर्म का, इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 7। ठीक है। सो इन चीजों पर भी पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री। सो डिग्री में पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि जिसका डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, x प्लस वाई प्लस जेड, कितना भी टर्म हो लेकिन पावर 1 ही है हाईएस्ट, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाता है। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2 हो, कोई भी टर्म ले लीजिए कितना भी लंबा हो लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो 2 ही रहे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल वेरिएबल्स रहते हैं क्या? नहीं, कांस्टेंट भी डाल सकते हैं आप, कोई वैसा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3, तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 9, ऐसा करके कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्यूबिक के बाद होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर जो होता है इसका 4, आप लिख सकते हैं एक्स को पावर 4 माइनस 27, ऐसा करके कोई भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल को पहले टर्म्स में बांटा गया, जिसमें हम लोगों को क्या देखने को मिला? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे भी हमारे पास डिग्री में अगर जाएंगे तो एक हाईएस्ट पावर है तो 1 डिग्री है तो हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद हम नॉर्मल पॉलिनोमियल बोलने लग जाते हैं। एक और टर्म है जो आपको समझना चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए बोला गया एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स तो दिख ही रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म होता है सर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। तो जैसे 7 है तो 7 के साथ प्लस साइन में है तो प्लस 7 कर दो, या माइनस है तो माइनस कर देना, लेकिन साइन जरूर डालना है,
कांस्टेंट टर्म जब पूछा जाए। कोएफिशिएंट टर्म एक होता है, ये सीखिए, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट मतलब कोई वेरिएबल है उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो हो जाएगा कोएफिशिएंट। जैसे इसमें बोला इस इक्वेशन में कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आपको एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है? कोई नंबर नहीं है, कोई नहीं है तो मतलब कि वहां पर 1 है। ऐसे ही पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो y के आगे कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं है, -5। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी वेरिएबल हो, जिस वेरिएबल का पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसके आगे कौन सा नंबर अटैच है, प्लस में है तो प्लस में आंसर, माइनस में है तो माइनस में आंसर, और ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाता है। तो आते हैं इसके एक्सरसाइज, चलिए बनाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं इसके एक्सरसाइज को बनाने का। और आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट एक्सरसाइज में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में होना चाहिए। देखिए एक्स एक वेरिएबल ये है, वाई स्क्वायर प्लस ये है, क्यों? क्योंकि केवल एक वाई ही यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है। तो जहां पे भी आपको एक वेरिएबल दिख रहा है वो है, जिसमें नहीं दिख रहा है, जैसे ये आपको क्या दिख रहा है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 5, 3 वेरिएबल है, तो ये हमारा नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है? देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग 1 मान लेते हैं। प्लस आगे लगा है तो इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर का +1 हो गया। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगा लेकिन आगे में माइनस लगा तो -1 हो गया। यहाँ x स्क्वायर के साथ आगे में लगा है π/2 ले लेंगे। यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं, तो जहां नहीं है वहां पे पूछा जा रहा है तो आप कोएफिशिएंट वहां पर 0 लिख देंगे। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म होना चाहिए, तो आप लिख दो x टू द पावर 35 प्लस 7 हो गया। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कोई एक टर्म लो उसका पावर 100 डाल दो, कोई भी एक टर्म ले लो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए t का पावर 1 है, और यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो इसका हाईएस्ट पावर 0 हो गया। क्लासिफाई एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर यानी कि एक टर्म किसका किसका, इसका है, इसका है, इसका है, लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक में जाएगा 2 टर्म, देखिए ये है 2, ये है 2 और ये है 2। क्यूबिक में आइए तो केवल ये 3 टर्म वाला है, हो गया क्यूबिक। इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आता है वो होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस क्या होता है, ये एक नया वर्ड ढूंढा गया जो कि आप लोग को क्लास 9 से सीख लेना है, समझ जाना है। जैसे मान लीजिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, 35 को डिवाइड किया गया 7 से, ठीक है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल में हो रहा है, लेकिन मैं सिंपल नंबर्स पे बात करता हूं, समझाने का कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहना क्या चाहता है। तो अगर 35 को 7 से डिवाइड किया गया तो कितने टाइम्स में कवर हो जाएगा? 5 टाइम्स में खत्म हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो कहा जाता है कि 7 इज द जीरो ऑफ 35, मतलब 7 जो है, हाँ जो हम लोग कहते हैं फैक्टर, तो फैक्टर को ही 0 कहा गया। लेकिन अब जैसे यहाँ पे देखिए जीरोस निकाला और ये आ गया 4 यहाँ पर क्या आया? रिमाइंडर। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 31 को डिवाइड कर दे 7 से, तो 7 टाइम्स 4 विल बी 28, रिमाइंडर आ गया 3। तो ये जो आएगा ये हम लोग दूसरे मेथड से करके यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन पॉलिनोमियल में निकालेंगे। ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ये इंटीजर्स और नंबर्स आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल में आने वाला है, तो पॉलिनोमियल भी कैसे इस टर्म को कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, इन चीजों को सीखेंगे। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन सा? तो फैक्टर थ्योरम है, हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, हमारे पास डिवीजन थ्योरम है, ठीक है। इन तीनों थ्योरम से हम लोग निकालते हैं
और अभी हम लोग चेक करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। इस एनसीईआरटी बुक को हम लोग रेफरेंस मान के कर रहे हैं। अगर आप दूसरे बुक से पढ़ते हैं और कोई भी डाउट आएगा तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। ये एक्सरसाइज 2.2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 इफ x इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखेंगे? p x के टर्म्स में ये इक्वेशन क्या है? x के टर्म में है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप बोल रहे हो सर कि x का वैल्यू 0 है या -1 या 2 है। मैं -1 लेके बनाता हूं, बाकी आप 0 और 2 से आप बनाओगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे p x के टर्म में ये हो गया, p -1 के टर्म में क्या हो जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां -1 कर देंगे। सो 5 यहां x 5 के साथ मल्टीप्लाई के टर्म्स में है, तो x के जगह जब -1 कर रहे हैं तो 5 × -1 करेंगे, फिर -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस एंड 5 बन जा 5। इसी तरीके से -4 × -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 × -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3। सो -5 -4 × 1 माइनस प्लस माइनस एंड 4 1 जा 4 प्लस 3। अब आपको क्या दिख रहा है? -5 -4। सो -5 -4 दोनों नंबर नेगेटिव में है, तो आंसर मेरा नेगेटिव में आना है और दोनों को ऐड कर देना है। 5 + 4 = 9 प्लस 3। एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव में, चेक कीजिए कौन बड़ा है, 9 या 3? 9 बड़ा है, तो 9 का क्या साइन है? 9 का साइन है नेगेटिव। आप नेगेटिव लीजिए और 9 में से 3 घटा दीजिए 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू -1 रखें तो इस इक्वेशन का वैल्यू आ जा रहा है -6। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलें, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी कि एक एक पॉलिनोमियल में आपको एक बार P0, एक बार P1, एक बार P2 लेकर चेक करना है। तो मैं इसमें भी सेकंड नंबर थोड़ा सा लग रहा है कि हार्ड जैसा है, तो मैं उसको ट्राई करता हूं, बाकी तीनों को आप ट्राई करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? P t के टर्म्स में हमारे पास दिया हुआ है t के रिस्पेक्ट में 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t³। अब आते हैं P0 लेकर बनाते हैं, वहां पर क्या वैल्यू आएगा? जहां जहां t है वहां वहां 0। 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। नाउ 2 + 0 + 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाना है, और 0 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो 0 को 2 किसी को भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू 0 हो जाता है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, यहाँ पे 0 का क्यूब भी होना है 0। सो ये हो गया हमारा 2। ऐसे ही P1 1 के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर कितना होना है? 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही आएगा। सो 2 + 1 3 + 2 1 जा 2 -1, 3 + 2 5 एंड 5 - 1 4। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह अगर बोल रहा है इस इक्वेशन पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 पे निकालना है तो 2 पे प्रयास कीजिए निकालने का। 2 + 2 + जहां जहां t है वहां वहां 2, 2t स्क्वायर है, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब देखिए 2 + 2 हो गया हमारा 4 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो 4 + 4 × 2 8 - 8, 8 - 8 कैंसिल हो गया आपस में, बच गया हमारे पास 4। तो इस इक्वेशन को 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t³ में अगर t का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 2।
अगर t का वैल्यू 1 रखेंगे तो इक्वेशन का वैल्यू आता है 4 और t का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन का वैल्यू आता है अगेन 4। इसी तरीके से बाकी तीनों क्वेश्चन में आप ट्राई करेंगे बनाने का और कोई भी डाउट आएगा आप जरूर हमसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट 10। वेरीफाई कैसे करेंगे? तो जो भी हमारे पास वैल्यू दिया है ना, देखिए ये एक इक्वेशन है, ये वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, अगर जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। तो इसमें क्योंकि वेरीफाई दिया है तो मतलब सभी में आना चाहिए। आप पहला क्वेश्चन में बनाता हूं और भी एक दो क्वेश्चन बनाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन अगर लूं तो आपको दिख रहा है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, आपको बोल रहा है x के जगह पे -1/3 लेना है। सो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 कैंसिल हुआ, ये बच गया -1 एंड देन प्लस 1। दो नंबर है, दोनों सेम नंबर है लेकिन साइन अपोजिट है तो वैल्यू हो जाना है 0, हेंस वेरीफाइड। आप नीचे लिख दोगे वेरीफाइड। इसी तरीके से मैं कौन सा क्वेश्चन लूं? 6 नंबर लेता हूं। px इज इक्वल टू lx प्लस m। अब x के जगह पे क्या पुट करना है? -m/l। सो p -m/l इज इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। l कैंसिल हो गया, -m प्लस m इज इक्वल टू 0। सेवन हुआ, 8 हुआ, सब में वही काम करना। 7 में क्या है? 2 बार करना, 7 वाला एक बार बनाता हूं। px इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या? 3x स्क्वायर माइनस 1। x का वैल्यू लेना है -1/3, तो हम लोगों ने लिया p का वैल्यू x का वैल्यू -1/√3। सो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। नाउ 3 इंटू माइनस का अगर नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हो गया 1 बाय रूट और स्क्वायर एक साथ है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद बचा ये 3 -1, 3 कैंसिल, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन पे अगर 2/√3 लेकर बनाया जाए तो कितना होता है वो भी चेक करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया 3 -1। सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। नहीं, ये हमारा 0 नहीं हो रहा है। सो -1/√3 पे तो 0 आ जा रहा है, लेकिन 2/√3 पे हमारा वैल्यू जो है वो 0 नहीं आ रहा है, हेंस ये फैक्ट वेरीफाइड नहीं है। पहला वाला में तो वेरीफाइड हो गया है कि 0 है, दूसरा में वेरीफाई ये हुआ है कि 0 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब इसमें जीरो निकालना है आपको। क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे ये क्वेश्चन दिया px इज इक्वल टू x प्लस 5, आप क्या करो इसको इक्वल टू 0 दिखा दो और x का वैल्यू निकाल दो। +5 उधर जाकर -5 हो जाएगा, 0 - 5 इज इक्वल टू -5। ऐसे कोई भी आप क्वेश्चन पुट करो, सपोज 2x प्लस 5 लिया, सो px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको इक्वल टू 0 दिखा दो। अब +5 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस है उधर, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 0 - 5, 0 - 5 हो जाएगा कितना? -5। तो x इज इक्वल टू -5/2। इसी तरीके से px इज इक्वल टू cx प्लस d। सो आपको किसका वैल्यू निकालना है? आपको x का वैल्यू निकालना है।
सो सी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस डी, दैट इज माइनस डी हो जाएगा, प्लस डी है उधर जाकर माइनस डी हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।